चलिए, चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये मैथ्स का कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट होता है, एक मैथ, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा डायनेमिक्स, ऐसे मैथ्स का एक ब्रांच है, उसे कहते हैं कैलकुलस। मैथ्स का एक ब्रांच है, उसे कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर दो चीजें होती हैं। कैलकुलस के दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। ये दो चीजें हमने पढ़नी है, आज ही दोनों पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। ध्यान से सुनना, पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। मतलब जैसे आपकी हाइट का चेंज, आपकी हाइट हर साल सपोज 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है, पर ईयर 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ रही है, तो आप उसे लिखोगे डी का मतलब चेंज, चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर ईयर। हर ईयर में आपकी हाइट एवरेज में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो आपकी हाइट का जो चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम के चेंज के हिसाब से, वो 2 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ योर हाइट इज 2 सेंटीमीटर। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, आपकी हाइट का चेंज है जी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कि भाई अमूल या मदर डेयरी अपने एवरेज प्राइस हर साल दूध का है वो 3 रुपए बढ़ा देता है, 3 रुपए हर साल बढ़ा दे रहा है वो, तो वो है डिफरेंशिएशन ऑफ रेट, डिफरेंशिएशन ऑफ रेट और प्राइस। डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस ऑफ मिल्क विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज ₹3 पर ईयर। हर साल उसके प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर का, तो उसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोले। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों कैलकुलस के पार्ट हैं। तो आपके कोर्स में डिफरेंशिएशन की ये 4 11th में फिजिक्स में जो यूज होंगे, बाकी मैथ्स में तो बहुत सारे हैं, अभी हम फिजिक्स की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एन का ये फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। ये क्या है? जैसे कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा, फंक्शन जैसे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 10, फिर सिंपल एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 9, बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन ऐसे लिखना, अगर यहाँ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ एक्स है तो डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ टाइम है तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना, डी बाई डी टी कर देना। जो भी आरएचएस में वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आरएचएस में एक्स है तो डी बाई डी एक्स लिखना है, और वाई तो है ही, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। इसका वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पी होता तो क्या हो जाता? डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, जो भी यहाँ है आपने उसके बाद डी बाई डी एक्स लगाना है, जो भी इधर वेरिएबल है। तो डी बाई डी एक्स, अब मान लो वाई था तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। अब करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, पहला फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला कहता है जो भी x की पावर है वो बाहर ले आनी है और पावर में से एक कम कर देना है। x की पावर कितनी है? 5, 5 बाहर ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो, nx n माइनस 1, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, इसका क्या होगा? 8x 8 माइनस 1। अच्छा 5 माइनस 1 तुम्हें पता है 4 है, सीधा लिख दो 5x4। इधर क्या होगा? 8x7, इसका क्या होगा? 10x9, पावर बाहर, पावर एक कम। x की पावर 2 का क्या होगा? 2x1। अच्छा सिर्फ x हो तो उस x की पावर कितनी है? 1। जब 1 बाहर लाओगे और 1 कम करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। पावर बाहर लाके पावर में से एक माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। सीधा 1 लिख देना। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। उसमें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए हुआ क्या है। क्या हुआ है? पावर बाहर आई है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 माइनस 1 0 हो गया। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया? 1। तो x का डिफरेंशिएशन सीधा 1 लिख सकते हैं, बीच का स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। अच्छा जिसके साथ x नहीं लगा, जैसे 9 के साथ x नहीं लगा, उसका 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कैसे हो गया देखो, 9 का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हुआ? 9 के साथ कुछ नहीं लगा, उसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो कुछ नहीं लगा तो 1 तो लगा होगा। 1 का मतलब क्या होता है? x की पावर 0।
अब अगर मैं इसका ये पहला फॉर्मूला लगाना चाहूं, पहले से ये भी हो जाएगा, पावर बाहर लाऊंगा ना जीरो को, और पावर में से एक माइनस करूंगा। जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, जीरो, तो ये सारा ही जीरो हो गया। ठीक है, तो जिसके साथ एक्स नहीं लगा होता उसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट कहते हैं उसे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो बस ये आंसर आ गया, तो पहले का आंसर आ गया 5x4 8x7 10x 9 प्लस 2x प्लस 1। बात समझ आई? अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि ये जो सारे एक्स है नीचे होते, ऊपर नहीं होते, डिनोमिनेटर में होते, 8 10 ये सारी पावर डिनोमिनेटर में होती, तब क्या होता? अगर ये सारी पावर डिनोमिनेटर में होती तो दो तरीके करने के, पहला एक बेसिक, दूसरा शॉर्टकट। पहले बेसिक देख लो। अब मुझे अगर 1/x की पावर 5 का करना है तो मैं इसे नीचे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। x की पावर 5 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाती है, -5, ये ऊपर आ गई। अब ये फॉर्मूला लगाओ, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आएगी, -5 बाहर आएगा, और पावर में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा। पावर बाहर आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 क्या बन गए, 6। तो वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसको अगर वापस मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो नीचे ले जाके प्लस में लिख सकता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। बेसिक तरीका यही है कि पहले इसे ऊपर ले जाओ, फिर इसमें ये फॉर्मूला लगा दो। तो मतलब x की पावर n है तो n की जगह -5 डाल देंगे, तो पावर बाहर और पावर एक कम, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, तो माइनस से आगे नीचे ले गए प्लस हो गए। यहां तक बात समझ में आई? ये तो है बेसिक। अब मुझे इतना सारा नहीं करना, मुझे एक ही लाइन में करना है, तो शॉर्टकट देखो। अब शॉर्टकट ये है, ध्यान सुनना, ये तभी शॉर्टकट है जब नीचे हो पावर, ऊपर के लिए नहीं है। ये नीचे हो तो पावर जो भी है, x की पावर कितनी है 5, उसको नेगेटिव करके ऊपर लिख देना और नीचे एक बढ़ा देना। 5 में एक जोड़ोगे क्या बन जाएगा, 6। पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखना है, नीचे एक बढ़ा देना है, यही आया था ना, -5x6। तो इसमें इसका क्या होगा बताना, पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखना है, नीचे एक बढ़ा देना है, इसका क्या होगा, -10/x की पावर 11। समझ रही है? इसका क्या होगा, माइनस, बोलो, -2/x की पावर 3। बात समझ आई? इसका क्या होगा, पावर कितनी है 1, बोलो, तब बोलो, -1/x की पावर 2। पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखना है, नीचे बढ़ा देना, और जिसके साथ x नहीं है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो जीरो ही होता है। 1/कांस्टेंट या कांस्टेंट इज जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आंसर आ गया, खत्म, छोड़ दो ऐसे ही, बस ये ब्रैकेट खोल दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आंसर में, बस। बात समझ में आई? तीसरी बात, अगर मुझे बोला है 2x + 3 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, इसे खोलो, a + b होल स्क्वायर आगे खोलो, क्या होगा, a² + b² + 2ab, 2 2 4 3 12x, खुल गया ब्रैकेट। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो y को y ही लिखोगे। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, dy/dx। अगर इस x की पावर 5 का कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, पावर बाहर पावर एक कम। मान लो पहले ही यहाँ 10 लगा होता, तो जब वो 5 बाहर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 क्या हो जाएगा, 50। पावर बाहर आएगा तो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर 4x का डिफरेंशिएशन स्क्वायर, x² का क्या होता है, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8, और पावर कितनी हो जाएगी, 1। पावर बाहर आएगा, पावर एक कम, 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अगर उसके बाहर कुछ लगा है तो वो लगा रहने दो, आप x का 1 कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, बाहर कुछ लगा रहने दो, 12 × 1 12 आ जाएगा आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया 8x + 12, ये फाइनल आंसर आ गया। ये बात समझ में आ रही है? 3 बात हो गई। चौथी बात, अब अगर रूट का डिफरेंशिएशन करना है, 1/रूट का करना है, तो कैसे करेंगे, रूट x का तो सीधा फॉर्मूला है, रूट x का क्या फॉर्मूला है, 1/2√x, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा दो। रूट x का क्या फॉर्मूला है, 1/2√x। ये आया कैसे, ये सब पहले फॉर्मूले से आएंगे सारे,
सब पहले से आए हैं। रूट को मुझे करना है, कैसे आया देखो पहले से। रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ। तो यही फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर एन वाला। अब अगर मैं ये लगाऊं तो पावर बाहर आएगी, हाफ बाहर आया और हाफ में से एक कम हो गया। तो हाफ में से जब एक कम हुआ, हाफ माइनस वन, तो क्या बना, माइनस हाफ। माइनस हाफ को वापस में फ्रैक्शन में लिख दूं तो पावर प्लस हो जाएगी। इस हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट एक्स। वो तो ये फॉर्मूला भी इसी से डिराइव हुआ है। और 1/x का तुम्हें मैंने बता ही दिया। 1/x का क्या बोला मैंने कि भैया पावर नेगेटिव करके ऊपर लिख दो, नीचे एक बढ़ा दो। तो ये सब भी तो इसी से आए हैं। सारे फॉर्मूले फर्स्ट से ही आए हैं, मतलब फॉर्मूला एक ही है, इसी से ये सारे आए हैं, जीरो वाला भी, रूट वाला भी। तो रूट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स। अच्छा नीचे रूट है तो रूट हटा देना और हाफ लिख देना पावर। और यही फ्रैक्शन वाला रूल लगाना। फ्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि भैया नेगेटिव ऊपर लिखना है, नीचे एक ऐड कर देनी है पावर। 5 को लिखा तो -5 लिख दिया। अगर यहाँ हाफ होता तो ऊपर क्या लिखता मैं, -हाफ, और नीचे एक बढ़ा देता। नीचे पावर हाफ है, क्या लिखूंगा, -हाफ, और नीचे एक मैं बढ़ा दूंगा। पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखना, नीचे एक ऐड कर देना है मैंने। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2, हाफ प्लस 1 क्या बन गया, 3/2। तो ये आंसर आया। तो 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। ये बात समझ में आई। अब ये तो हुआ डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूले तो सब लिख ही चुके हो। अब आगे ध्यान से सुनना। अब इसका फिजिक्स में क्या रोल है, ये तो मैथ्स का काम कर रहे थे हम, मैथ्स का कंसेप्ट है ये। अब इसका फिजिक्स में रोल सुनिए। ये तो हुआ मैथ्स, अब आ जाते हैं फिजिक्स में। ध्यान से सुनना। फिजिक्स में इसका सिर्फ 2 रोल है आपके क्लास में, 11th क्लास में। आपका रोल है वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चेंज करते हैं उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये 2 फॉर्मूले हैं, बाद में लिख लेना। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज, डी का मतलब चेंज होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी चेंज होती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिसको फिजिक्स में, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं फिजिक्स के वो भी देख लो। आपको वो लोग डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ध्यान से देखना, ये दे दिया t³ + 5t² + 6t - 10। एक्स है डिस्प्लेसमेंट और t का मतलब है टाइम, ठीक है। मुझे बोला फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, दोनों 1 सेकेंड के बाद निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इतना सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आंसर पहले डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो मैं लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा था, x = t³ + 5t² + 6t - 10, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, y का डिफरेंशिएशन कैसे लिखना है, d/dx, जो भी RHS में है वो नीचे लिखना है। RHS में x है तो नीचे x आएगा, RHS में t है तो नीचे t आएगा, ऊपर d/d समथिंग रहेगा। तो यहाँ क्या लिखने जाऊंगा मैं, d/dt लिखूंगा ना, RHS में t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ऊपर जो x है वैसे रहेगा। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखेंगे, d/dt, dx/dt। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dt, जो RHS में वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में करना है। तो t³ का वैसे ही करोगे जैसे x³ का कर रहे थे। t³ का क्या होगा, पावर बाहर पावर एक कम, t³ का क्या होगा 3t², पावर का क्या होगा, पावर बाहर पावर एक कम, 3t²। 5t² का क्या होगा, जब 2 बाहर आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। 2 बाहर आएगा और पावर एक कम हो जाएगी, है ना। 2 बाहर आएगा, 2 5 से क्या हो गया 10। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इधर 12x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ है 12, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो चुका है 1। ऐसे ही जब t अकेला है तो t का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 1। आप t को x से ट्रीट करो, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और जिसके साथ t नहीं लगा उसका 0। समझ में क्या हुआ, फिर से बताओ। t³ का क्या हुआ 3t², इसका क्या हुआ 10t, पावर बाहर पावर एक कम,
6t का 6 और t का तो 1 हो जाता है, और जिसके साथ t नहीं लेगा उसका 0। तो ये जो आई है, ये जो भी आया मैं इसको साफ साफ लिखूं, ये वेलोसिटी आया। dx बाई dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गया। अभी इसमें वैल्यू मत डालना, अब वेलोसिटी फिर से लिख लेना। वेलोसिटी जो आई है मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ऐसे ही तुम भी करना। वेलोसिटी मैं फिर से लिख रहा हूं। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना, एक बार और करो। अब कैसे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन, बताना। dv बाई dt, जैसे x का dx बाई dt लिखा तो v का क्या होगा? dv बाई dt। करो इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा? पावर बाहर आई, क्या होगा? 6t, 10t का 1 हो जाएगा, और 6 का क्या होगा? 0। dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt क्या बन गया? एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई? लास्ट में t की वैल्यू डाल देना। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेकेंड, तो ये टाइम की वैल्यू इसमें डाल दो। लास्ट में डालना एकदम, जब दोनों डिफरेंशिएशन कर लेना तब। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दो दोनों में। t की जगह यहाँ 1 डाल देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। कितना आया ये? 3 + 10 13 और 6 19। तो वेलोसिटी आ गई 19 मीटर पर सेकेंड है। t इसमें भी डाल दो, t की जगह 1 डाला तो 6 + 10 कितना हुआ? 16। तो एक्सेलरेशन आया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो यहाँ t की जगह 1 डाला तो 6 + 10 16, एक्सेलरेशन आ गया 16 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आ गई? 19। समझा? तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इतना ही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, बस उसके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, बेस यही है। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ में आ गया? ठीक है, ये सारा लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। पॉज कर देता है।